नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ था? ये जो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र मिला था? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिला था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? 32 की बात करें तो बलसर में जो है बौद्ध और गुफा के स्थित नहीं है। बाकी बाघ, अजंता, सांची ये सभी में बौद्ध गुफा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? 33 की बात करें तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है ये सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। पोथी पटपट जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसने लिखा है? 34 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कबीर के द्वारा लिखा गया है। सिंधु जल संधि पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किया गया था? 35 का राइट आंसर की बात करें 1960 में जो है सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 36 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? 37 की बात करें तो तंग घाटी जो है नदी के ऊपरी भाग में बनता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 38 का राइट आंसर की बात करें तो मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक है? 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा डिगबोई असम जो है पेट्रोलियम का उत्पादक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होता है? 40 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शहद जो है गन्ना से प्राप्त नहीं होता है। चीनी, गुड़ और खांडसरी ये सभी गन्ने से प्राप्त होता है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 41 की बात करें तो 1904 में स्थापित किया गया था। डैश को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितना हो जाएगा? 43 का राइट आंसर की बात करें तो 340 ग्राम हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? 44 का राइट आंसर की बात करें तो 1949 में घोषित किया था। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 45 की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? 46 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजनीतिक दल कहा जाता है। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? 47 का राइट आंसर की बात करें राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय आय गणना डैश वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? 48 की बात करें 1 वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। किसी देश के डैश को विनिर्माण उद्योग के विकास से मापा जाता है? 49 की बात करें आर्थिक मजबूती को विनिर्माण उद्योग के विकास से मापा जाता है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 11-12 डैश पर आधारित था? 50 की बात करिए जो है गरीबी पर आधारित था। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात किसके द्वारा तय किया जाता है? 51 का राइट आंसर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? 52 की बात करें तो योजना पूंजीगत व्यय जो है इसका हिस्सा नहीं है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं के कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है? 53 की बात करें भीतर हो जाएगा। एक जो है लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है? 54 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोलराइड प्रयुक्त किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है? 55 की बात करें तो यह नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है?
56 की बात करें, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? 57 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेंथॉल हो जाएगा। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होता है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। 58 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पकवास यानी गिजॉड हो जाएगा। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? 59 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द एंजाइम हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 60 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 जून 2015 को मनाया गया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 62 की बात करें, विक्रम सेठ जो है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 63 की बात करें तो टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? 64 की बात करें, वल्लम कली जो है सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 65 की बात करें, 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल था? 66 की बात करें, 14 भाषाएं शामिल था। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? 67 की बात करें, जनता की संप्रभुता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 68 की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संघ में राज्यों को संख्या किस सूची के माध्यम से दिया गया है? 69 की बात करें तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची यानी तीनों के माध्यम से दिया गया है। समाजवाद शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? 70 की बात करें 1976 में जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश का प्रश्न है, अनुशासन और स्वतंत्रता के संबंध में कई लोग इनमें परस्पर विरोध समझते हैं, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन से स्वतंत्रता नहीं छीना जाते, बल्कि दूसरों के स्वतंत्रता की रक्षा होता है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं ओर चलना चाहिए, किंतु हमें चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने प्राण को संकट में डालेंगे, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीन लेते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। अब यहाँ से प्रश्न है, अनुशासन और स्वतंत्रता का परस्पर संबंध क्या हो जाएगा? 71 की बात करें 3 और 3 का हो जाएगा। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता, इसलिए 72 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उन्हें अनुशासन प्रिय बनना है। हम सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर बाईं ओर ही क्यों चले? 73 की बात करें, अपने प्राणों की रक्षा के लिए चले। अनुशासन में स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? 74 की बात करें, छीनती नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होता है। अनुशासन में स्वतंत्रता का छीन जाना मात्र एक क्या है? 75 की बात करें, भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 76 की बात करें तो कूची जो है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? 77 की बात करें, पत्ता जो है यह तद्भव हो जाएगा। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? 78 की बात करें तो देन हो जाएगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन है? 79 की बात करें, गंगा जो है यह संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में नीरसता आ जाता है। यहाँ पर जो ये मोटा लाइन दिया गया है, इसको सही बताना है, कौन सा इसमें होने वाला है? अत्यधिक ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। 81 की बात करें, मैं और हम जो है उत्तम पुरुष वाला जोड़ा हो जाएगा। जगत जोड़ इस बराबर जगदीश में कौन सी संधि है? 82 की बात करें, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए अंक आ रहा है तो सभी को पता है क्या होगा। 83 की बात करें तो ये द्विगु समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 84 की बात करें, अनुशासित जो है विशेषण है।
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 की इंद्रियातीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? 86 की बात करें तो यह जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? 87 की बात करें तो शाश्वत हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 88 की बात करें तो न्याय जो यह पुल्लिंग शब्द है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। 89 की बात करें तो पूर्ण भूतकाल में लिखे थे। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन हो जाएगा? 90 की बात करें तो कर्ता, करण और कर्म कारक ये तीनों हो जाएगा। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 91 की बात करें मनुष्य जीवन नश्वर है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। 92 की बात करें तो इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 93 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आवना, आई और ये सभी जो है निहित प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय जो लास्ट वाले जो शब्द होता है उसमें रहता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 94 की बात करें इसका राइट आंसर जो है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। दारिश क्या है? 95 की बात करें तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का जो दारिश कहलाता है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? 96 की बात करें तो महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? 97 की बात करें तो निबंध हो जाएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? 98 की बात करें इसमें जो है कितना दोहा हो जाएगा? 98 की बात करें 4 दोहा हो जाएगा। धनानंद किस काल के कवि थे? 99 की बात करें वो जो है रीति युग के कवि थे। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? इसमें जो है मदुरई का वर्णन किया गया है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। देखिए मैथ का आपको मैं सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मैं अगले बुक से जो है मैथ का सोल्यूशन कराएंगे। इसमें आपको सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आप लोग सोल्यूशन पॉज करके देख लीजिएगा, जैसे आपको पता चल पाएगा कैसे बनाना है। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसका सोल्यूशन मैं सारा नीचे दिखाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा यहाँ पर देख लीजिए। जिनको आप पॉज कर करके बनाते जाइएगा, नहीं बन पाता है तो आपको नीचे में सोल्यूशन दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे बना लीजिएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, आप सभी देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन जितना है 25 क्वेश्चन रहता है। इसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पॉज करके खुद से बना लेना है। तो यहाँ पर 21 तक हो चुका है, यहाँ से 22 का हो गया। 22 के बाद देखिए यहाँ सारा दिया गया है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए सारा क्वेश्चन आपको 30 तक दिखाने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा आप सारा देख लीजिए, जिससे आपको जो बनाने में आसानी हो। अब यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए, सभी का जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। मैं सभी को बारी बारी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके सभी सॉल्यूशन को देख लीजिए ध्यान से। टोटल यहाँ पर सॉल्यूशन जो है 25 क्वेश्चन का दिया गया है। आप लोग पॉज करके सारे क्वेश्चन का जरूर देख लीजिएगा और को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ से टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर ये हो गया, 29 ये वाला हो गया और यहाँ पर 30 आ गया। तो ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे जो है सेट के सोल्यूशन साथ में प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा। SCW आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और दिवाली पर खासकर ऑफर आने वाला है। मात्र आपको जो कल ये हो सकता है ऑफर आ जाए, जिसमें आपको 250 से 300 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित BSSC का, बिहार दरोगा या कोई भी स्टेट एग्जाम है, इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इन सभी का PDF आना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिया गया है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में सारा PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।